हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज की क्लास बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं कुछ ऐसे 10 सेंटेंस, कुछ ऐसे 10 एडवांस वर्ड्स जो कि आप नो की जगह यूज कर सकते हैं। जब हम किसी बात को मना करते हैं, नकारते हैं, नो कहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से एडवांस वर्ड्स हैं जो नेटिव स्पीकर्स अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला वर्ड है बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स आपने सुना होगा कि कोई इंग्लिश मूवी अगर आप देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं या फिर आप किसी के मुंह से आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, बाय नो मीन्स करके बोलते हैं लोग। तो इसका मतलब क्या होता है? बाय नो मीन्स का मतलब होता है किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी से लड़ाई हो गई और कोई दूसरा साथी आपसे कह रहा है कि भाई क्या तुम उससे बात करोगे या दोबारा आप अपनी बात को सॉर्ट आउट करोगे। तो गुस्से में आदमी बोल रहा है कि नहीं, बाय नो मीन्स, किसी भी तरह से नहीं। तो नेगेटिविटी के लिए, मना करने के लिए आप बाय नो मीन्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। ये कंटेंट भी एडवांस इंग्लिश में बहुत यूज होता है। तो इसका मतलब भी होता है आप किसी चीज को मना कर रहे हो, नकार रहे हो, मना कर रहे हो, तो आप कंटेंट का यूज कर सकते हैं कि आई कंटेंट दिस फैक्ट, मैं इस फैक्ट से कंटेंट करता हूं, मना करता हूं, नकारता हूं, राइट? तो आप कंटेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब भी होता है नकारना, मतलब किसी चीज को मना करना। जैसे आई डिक्लाइंड टू गो देयर यस्टरडे, मैंने कल वहां जाने से मना कर दिया। तो आप इस एडवांस वर्ड डिक्लाइन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई द एलिगेशन। डिनाई द एलिगेशन बहुत ही कमाल का वर्ड है। इसका मतलब होता है आरोपों से इनकार करना। सपोज करिए किसी के ऊपर कोई आरोप लगे, कोई इल्जाम लगे और वो उससे मना कर रहा है, उसे नकार रहा है कि भाई मैंने नहीं किया, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूं। तो वो इसे इंग्लिश में बोलेगा कि आई डिनाई द एलिगेशंस, आई डिनाई द एलिगेशंस। तो डिनाई द एलिगेशन काफी यूज होता है और लीगल इंग्लिश के अंदर कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, काफी यूज होते हैं वर्ड्स, राइट? नेक्स्ट वर्ड है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। जैसे सपोज करिए आप कह रहे हैं भी क्या तुम उसे भूल जाओगे, तो वो कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसे इंग्लिश में बोलेगा कि नॉट एट ऑल। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग डूइंग। नथिंग डूइंग का मतलब होता है सवाल ही नहीं उठता। नथिंग डूइंग, सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। भाई क्या तुम चोरी करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू कमिट थेफ्ट? दूसरा बंदा कह रहा है, सवाल ही नहीं उठता, नथिंग डूइंग। नेक्स्ट वर्ड है नो वे। नो वे का मतलब होता है किसी भी तरह से नहीं। नो वे, मैं तो वहां जाऊंगा ही नहीं यार, नो वे, मतलब किसी भी तरह से नहीं जाऊंगा, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है जाने का, नो वे, ऐसे करके बोलेंगे, राइट? अब जो ये नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज टू बज एन इंच, बहुत ही शानदार वर्ड है आज का। जैसे सपोज करिए आप किसी से कह रहे हैं कि मैं टस से मस नहीं होता हूं, मतलब अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता हूं, जो मैंने बोल दिया, जो मैंने कह दिया सो अटल है, मैं टस से मस नहीं होता हूं। हिंदी में बोलते हैं ना वैसे, तो इसे इंग्लिश में यही होती है इसकी इंग्लिश। आप बोलेंगे आई रिफ्यूज टू बज एन इंच। या मैं कहूं कि वह टस से मस नहीं हुआ, तो बोलेंगे ही रिफ्यूज्ड टू बज एन इंच। पास्ट फॉर्म थी इसलिए हमने ईडी लगा दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया, राइट? बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे जरूर यूज कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब भी मना ही करना होता है, कि आप किसी चीज को मना कर रहे हो, तो आप रिफ्यूट भी बोल सकते हैं। आई रिफ्यूटेड हिम टू इनवाइट इन माई पार्टी, मैंने उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करने से मना कर दिया, रिफ्यूट कर दिया। एक रिफ्यूज होता है, एक रिफ्यूट होता है, दोनों ही मना करने के लिए होते हैं, राइट? ये अगला वर्ड भी बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा है, रूल आउट द पॉसिबिलिटी। रूल आउट द पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाओं से इनकार करना। कोई आपको ऐसी संभावना, कोई ऐसा अनुमान, आपकी संभावना, पॉसिबिलिटी लग रही है और उससे आप मना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रूल आउट द पॉसिबिलिटी, मतलब मैं संभावनाओं से इनकार करता हूं। आई रूल आउट द पॉसिबिलिटी। कोई आपसे कह रहा है कि भाई आज ना बारिश होगी, आप कह रहे हो अरे कहां यार, मौसम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कहां बारिश होगी, मैं तो इस वाली संभावना से इनकार करता हूं। तो वो बोलेगा कि आई रूल आउट द पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट गोइंग टू बी रेन टुडे। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया था ये 10 कमाल के सेंटेंसेस जो आप नो की जगह, मतलब आप नेगेटिव वाले सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।